देखिए सवाल क्या दिया है, एक पेन का क्रय यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि परसेंट क्या करेगा? 6 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 6 पेन का सीपी जो है 5 पेन के एसपी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा? सीपी और एसपी का अनुपात निकलेगा, ठीक। तो सीपी कितना हो जाएगा? सामने वाला कितना है? 5 और एसपी कितना हो जाएगा? 6 सामने वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए सीपी है ना, सीपी, तो ये एसपी कहाँ चला जाएगा? बट्टा में चला जाएगा ना, और ये 5 अपने जगह पर है और ये 6 कहाँ भी चला जाएगा? बट्टा में, ठीक। तो इसीलिए हमने सीपी की जगह पर कितना रखा है? 5 और एसपी की जगह पर कितना रखा है? एसपी की जगह पर कितना रखा है? 6, ठीक। तब देखिए 5 का चीज़ कितना में बेच रहा है? 6 पर बेच रहा है, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ? अरे 5 का चीज़ 6 पर बेच रहा है तो लाभ न हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है, और 1 का लाभ हो रहा है, और कितना पर हो रहा है? 5 पर। तो 1/5 गुने यहाँ पर ये 100 से गुना कर देंगे। 5 से ये कट जाएगा कितना बार में? 20 बार में, यानी कि 20%। 20% का क्या हुआ है? तो लाभ हुआ है, तो इसीलिए आंसर हमारा क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब 20 फरवरी के शिफ्ट सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक जितना बनाया है ना, सब एक ही शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस बस यही दोनों टॉपिक का क्वेश्चन अभी पूछा है। अगर एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है तो गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? हम जानते हैं गोले का आयतन बोला है। गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3, कहाँ लिखा था ये? 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू, है ना। तो 4/3 और पाई ये सब क्या है? कांस्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ कभी बदलता नहीं है, हमेशा यही रहता है। ये चीज़ कभी नहीं बदलता है। आप कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो इसमें 4/3 पाई आएगा ही आएगा। ये आर का मान बदलता है, ठीक है। तो आर जो है कितना? आर उसकी त्रिज्या को ही ना आर बोलते हैं, तो उसके त्रिज्या में यानी कि आर क्यू का मतलब क्या? आर को 3 बार गुना किया गया। आर को कितना बार गुना किया है? 3 बार गुना किया गया, यानी कि उसकी त्रिज्या जो है 50%। 50 और परसेंट का मतलब बट्टा में 100, तो 1 0 से 1 0, 5 से ये 1/2 आ गया, यानी कि 1/2 का वृद्धि हो रहा है। कितना का वृद्धि हो रहा है? 1/2 का वृद्धि हो रहा है। तो 2 के चीज़ को कितना कर दिया जा रहा है? 3 कर दिया जा रहा है। और ये आर क्यू है, यानी आयतन निकालना है तो आर क्यू, तो 3 बार गुना करना है, तो इससे अच्छा इसको 3 कर देते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं। तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8, और 3 का क्यू कितना हो जाएगा? 27। ये कितना ज़्यादा है? ये इससे कितना ज़्यादा है? 27 है ना, तो ये कितना 19 ज़्यादा है, बट्टा में 8 गुने 100, ठीक। अब इसको भाग दे देंगे, तो 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 से ये कटेगा 25 बार में। 25 में 19 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 19 पचे 25 नवा 25 यहाँ का 250, और ये आ जाएगा आपका 475 आएगा। 475 आप गुना कर लीजिएगा, 475 आएगा, और बट्टा में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 237.5% आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, गोले के आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अरे गोले के आयतन में न पूछा है, तो हम जानते हैं कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का मतलब कि आर को 3 बार गुना करना है, और 4/3 पाई को कभी भी नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि 4/3 पाई ये चीज़ है, ये हमेशा हर एक जगह यही यूज होता है, और आर का मान कहीं पर 14 होता है, कहीं पर 7 होता है, तो ये चेंजेबल यानी ये वेरिएबल है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन ये कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है।
इसीलिए यहाँ पर बोला है कि त्रिज्या में 50% का वृद्धि। 50% का मतलब 800, तो 50% का मान हमने कितना लिया है 1/2, और 1/2 यानी कि 2 में 1 का वृद्धि हो रहा है। तो 2 में पहले यहाँ पर ये लिख देते हैं पहले और अब, पहले और अब, ठीक है। यानी पहले 2 था तो 2 से बढ़कर ये कितना हो गया है 3, और यहाँ पर r क्यूब करना है, आयतन में वृद्धि करना है, तो इसका पावर भी 3 कर दिया और इसका पावर भी 3 कर दिया, तो 2 का क्यूब 8 हो गया और 3 का क्यूब 27 हो गया। तो 8 से कितना बड़ा है 27, तो 27 में से 8 हमने घटाया तो 19, और बट्टा में क्या बोलते हैं पहले वाला पर निकाला जाता है। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो 8 पर निकालेंगे, 8 से 27 बढ़ा है तो 19, और किस पर बढ़ा है 8 पर बढ़ा है, तो 19/8 और परसेंटेज के लिए गुना 100, तो 475/2 यानी 237.5% आ जाएगा। ठीक है, ये गुना कीजिएगा तो 475 आ जाएगा और भाग दे दीजिए 2 से तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया गया। अरे बाबा, कितना अंकित किया गया रे 160, यानी 100 से कितना अधिक अंकित किया गया 160% अधिक, मतलब 160 कर दिया गया और इस पर 20% का छूट दिया गया। आप देखिए, और इस पिछला क्वेश्चन इसी टाइप का था, वहाँ पर 50% का वृद्धि हो रहा था, लेकिन हम आपको उससे भी शॉर्ट में बता देते हैं। ये देखिए 400 का 10% आप निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 40 आ रहा है ना। तो ये चीज़ इतना न करने के बजाय हम 400 का 10% निकालना है तो सीधे दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो यही चीज़ हम करते हैं, और वही 20% निकालना होगा। अगर 400 का 20% निकालना है ना, तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा और फिर 1 0 से 1 0, तो 40 तो 80 आ रहा है, 80 आ रहा है ना। तो हम इस तरह ना करके 400 का 20% निकालना है जब आपको, तो 4 में 2 से गुना कर दीजिए 8 आ जाएगा। अरे 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को 10 गुने 2 लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 2। तो 400 का 10% कितना निकाले हैं, दाहिने से 1 अंक के बाद 0 लगाया गया है, तो कितना है 40 आया है। तो वही तो 40 को 2 से गुना कर देंगे, वही 30% निकालना होता तो 10% निकाल लेते हैं, फिर 3 से गुना कर देते, 40% निकालना होता तो 400 का 10% निकाल कर फिर उसमें 4 से गुना कर देते। तो इसीलिए 400 का 10% निकाल कर 2 से गुना कर दीजिएगा तो 80 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 20% का छूट देता है, तो उस कितना परसेंट का लाभ यानी होगा 60% अधिक अंकित किया, यानी 160 अंकित कर दिया और 160 पर 20% का छूट दिया, तो 20% का छूट, 20% का छूट का मतलब क्या, इसका 20% कितना होगा 10% पहले निकालेंगे, तो दाहिने से 1 अंक के बाद 0 यानी 16 आएगा, और 16 में 2 से गुना कर देंगे तो 32 इसमें से हम घटा लेंगे। ठीक है, तो 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर 15 में से 3 जाएगा 12, 128% आ गया। ये क्या है, एसपी है। हम जानते हैं कि कभी भी लाभ या हानि किस पर निकाला जाता है, सीपी पर निकाला जाता है, इसीलिए सीपी कितना है 100 और ये कितना है 28, यानी ये इससे कितना ज़्यादा है 28, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 28% आंसर हो जाएगा। काम ख़त्म। समझ में आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा।